हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। आप ये वीडियो अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि पास्ट टेंस का एक एस्पेक्ट है। इससे पहली वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस के जो यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रा नेगेटिव सेंटेंसेस, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। अच्छा, लेट्स सी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट। रिमेंबर, जब पास्ट में गुजरे हुए वक्त में कोई काम हो रहा था उसको बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। एंड दैट एक्शन हैड नॉट स्टॉप्ड हैपनिंग, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था उस टाइम पास्ट में। दे वर कंटिन्यूइंग, वो जारी थे, कंटिन्यू थे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डूइंग समथिंग, मैं कुछ काम कर रहा था पास्ट में। इसका मतलब ये है आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, मैंने अभी वो काम ख़त्म नहीं किया था एट अ सर्टन टाइम, एक ख़ास वक्त में। सो हम एक ख़ास वक्त का जिक्र करते हैं कि उस वक्त में मैं कोई काम कर रहा था, कोई काम जो था वो जारी था। द एक्शन और सिचुएशन स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड। उस वक्त में जो वक्त हम मेंशन करते हैं उससे पहले मैंने कोई काम शुरू किया था और उस वक्त वो काम जारी था, ख़त्म नहीं हुआ था। लाइक आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने कोई काम शुरू किया पास्ट में। आई वॉज डूइंग, वो काम अभी कंटिन्यू था, जारी था। आई फिनिश्ड डूइंग, और फिर मैंने पास्ट में ही उसको ख़त्म किया, क्योंकि अभी अगर प्रेजेंट में भी वो जारी होगा तो फिर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब पास्ट में शुरू हो जाता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस वक्त वो जारी था जिस वक्त की हम बात करते हैं, तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम लास्ट ईयर, अभी ये मैंने पास्ट में एक वक्त का जिक्र किया कि लास्ट ईयर दिस टाइम आई वॉज लिविंग इन हांगकॉन्ग। सो कौन सा काम जारी था, मैं कहाँ पे रह रहा था, आई वॉज लिविंग इन हांगकॉन्ग। वट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट। लास्ट नाइट 10 o'clock एक वक्त का जिक्र मैंने किया, उस टाइम तुम क्या कर रहे थे। सो दिस देयर वॉज एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस, एक काम जारी था, हो रहा था, तो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि 10 बजे रात को, कल रात को आप क्या कर रहे थे। आई वेव्ड टू हेलन, अभी पास्ट में एक मतलब है कि वक्त का हमने वो किया कि मैंने उनको वेव किया, बट शी वॉज नॉट लुकिंग, उस टाइम क्या था, शी वॉज नॉट लुकिंग, वो नहीं देख रही थी। यू कैन से दैट समथिंग हैपेंड, पास्ट सिंपल टेंस, इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये है कि एक सिनेरियो होता है कि एक का काम जो है वो जारी था, हो रहा था, और उसके बीच में एक दूसरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में दो तरह के काम होते हैं, एक कंप्लीट हो जाता है जबकि दूसरा कंटिन्यू जारी रहता है। यू कैन ऑल्सो यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस टू से व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड, कि एक काम हो गया और दूसरा जारी था, तो उसको बयान करने के लिए भी वी यूज past continuous tense. We can use while or when before the past continuous tense. इस सिचुएशन में पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, बिफोर या वाइल जो है, या सॉरी व्हेन या वाइल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम वॉज डूइंग हिज मैथ होमवर्क, अभी ये काम जो था ये कंटिन्यू था, लेकिन इसके साथ एक और काम हो गया, कंप्लीट हो गया, व्हेन द फोन रिंग, जब फोन बजा तो उस टाइम क्या कंटिन्यू था, सैम वॉज डूइंग हिज मैथ होमवर्क। डैड वॉज कुकिंग आवर डिनर, सो ये काम जो था ये इन प्रोग्रेस था। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, तो घर पहुंचना ये कंप्लीट हो गया, और घर पहुंचने के दौरान, घर पहुंचते वक्त कौन सा काम जारी था, डैड वॉज कुकिंग आवर डिनर। व्हेन आई सॉ असद, जब मैंने असद को देखा, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, तो उस टाइम वो क्या कर रहा था, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। वी वर ऑल एंजॉइंग द मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट, जब बिजली गई तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे, वी वर ऑल एंजॉइंग द मूवी। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा तो उस टाइम क्या हो रहा था, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट आए, he, she, it
या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ was आएगा। अगर सब्जेक्ट we, you, they या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ were आएगा, फिर ing फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इस पे आप एग्जांपल्स खुद बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है, वही सब्जेक्ट, उसके बाद जो मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब है वर और वॉज, उसके बाद नॉट। आप वर और वॉज के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, weren't और wasn't, देन ing फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, you were not playing cricket, we were not watching TV, I was not going to school, she was not reading stories or she was not reading novels or stories वगैरह। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चंस। अब यस नो क्वेश्चंस बनाने का सिंपल तरीका है, बार बार मैं दूसरी वीडियोस में भी मैंने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लगाते हैं सेंटेंस के और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा ले, ये आपके साथ यस नो क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे भी वर और वॉज जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसको हम शुरू में लगाते हैं सेंटेंस के, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, और जो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जो है वॉज के साथ वो आएंगे, फिर ing फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वर यू प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ यू, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे जब मैंने आपको देखा? वर वी वॉचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे थे? और वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था? और वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था, एट्सेट्रा। अभी इसका जवाब कैसे देना है? तो जवाब के लिए तरीका यह है कि यस में अगर जवाब देना है तो यस आएगा, फिर उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। फॉर एग्जाम्पल, वर दे प्लेइंग, यस दे वर। वॉज आई टीचिंग वेल, yes you were. was he playing with you, yes he was. तो यहाँ पे was क्यों आ रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे were क्यों आ रहा है? क्योंकि you है। no में जवाब देना है तो no, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर wasn't और weren't according to the subject. for example, was he sleeping, no he wasn't. were we going the right way, no we weren't. so that is how we answer yes no questions. WH क्वेश्चंस आपने कैसे बनाने हैं? WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम पहले WH वर्ड्स लाते हैं, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वर्ड के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और वॉज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर ing फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर यू प्लेइंग, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू कुकिंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर यू स्लीपिंग, वेयर वर यू स्टडीइंग। और अगर सिंगुलर के साथ है सो व्हाट वाज ही डूइंग, वेयर वाज ही गोइंग, व्हाट वाज ही राइटिंग, व्हाट वाज ही रीडिंग, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसी तरह हमने WH क्वेश्चंस बनाने हैं और इसका जवाब जो है वो हम जो पॉजिटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसके साथ हम जवाब देंगे, जैसे कि व्हाट वर ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर यू गोइंग, वी वर गोइंग टू स्कूल। WH क्वेश्चंस जिसमें हम व्हाट और विच जो है उसके साथ क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में ing फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक वर यू रीडिंग, कौन सी किताब आप पढ़ रहे थे? विच गेम वर यू प्लेइंग, और व्हाट नॉवल वर यू रीडिंग और स्टडीइंग, वट गेम वर यू प्लेइंग। अभी आपको पता है कि वट और विच में फ़र्क क्या है। सो अगर लिमिटेड चॉइस हो, चंद चीज़ें हो और उसमें हमारे पास ऑप्शन हो तो फिर हम विच इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसी ही जनरली बात करते हैं जब हमें लिमिट का नहीं पता होता कि कितने ऑप्शंस है तो फिर हम वट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए तरीका यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में लगाते हैं और उसके साथ स्पोकन फॉर्म में स्पेशली नॉट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, weren't and wasn't, then subject, then ing form, then rest of the sentence and finally question mark. For example, weren't you playing cricket? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? weren't we watching TV? क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे? और wasn't he going to school? क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था? wasn't she writing stories? क्या वो स्टोरीज नहीं लिख रही थी?
ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये नॉर्मली स्पोकन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। रिटन फॉर्म में इसके लिए ये है कि हम वॉज और नॉट जो है उसको, या वर एंड नॉट जो है उनको अलग अलग करते हैं। सो वॉज ही नॉट कमिंग, वर यू नॉट स्टडीइंग, इस तरह पर हम रिटन फॉर्म में फुल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है प्रैक्टिस के लिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये जो लिस्ट है इससे आपने चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे हेलन इज वेयरिंग अ स्कर्ट, यस्टरडे शी वॉज वेयरिंग ट्राउजर्स। सो अभी शी वॉज वेयरिंग, यहाँ से हमने किया है वॉज वेयरिंग लिया है। वट डिड ही से, आई डोंट नो। जवाब क्या है, बंदा कह रहे कि उन्होंने क्या कहा, तो दूसरा कहता है कि आई डोंट नो। क्यों? आई वॉज नॉट लिसनिंग, यहाँ से वॉजंट लिसनिंग। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपने यहाँ से पिक करना है। सो वो जवाब देता है कि आई डोंट नो, क्योंकि आई वॉजंट लिसनिंग, मैं उनको नहीं सुन रहा था। ठीक है, बाकी जो ब्लैंक्स है ये आपने खुद यहाँ से वर्ड्स पिक करके कंप्लीट करने हैं। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। अभी ये जो दूसरा सिनेरियो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अक्सर दो काम होते हैं, एक कंप्लीट हो जाता है और दूसरा कंटिन्यू रहता है। तो जो कंप्लीट हो जाता है उसको हम पास्ट सिंपल में बयान करेंगे और जो कंटिन्यू रहता है उसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव में बयान करते हैं। सो यहाँ पे भी आपने इसी तरह सेंटेंस को देख के कंप्लीट करना है कि जहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत है वहाँ पे आपने पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, और जहाँ पे पास्ट सिंपल की ज़रूरत है वहाँ पे आपने पास्ट सिंपल लगाना है। सो फॉर एग्जाम्पल, Jenny wait for me when I arrived। तो यहाँ पे arrived जो है ये Jenny was waiting for me when I arrived। तो यहाँ पे wait जो है Jenny was waiting for me, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे was waiting सही ऑप्शन आ रहा है। What were you doing? You, तो you के साथ were आ रहा है, do जो है उसका ing फॉर्म। What were you doing at this time yesterday? कल इस वक्त आप क्या कर रहे थे? एंड आंसर इज आई वॉज asleep, मैं सोया हुआ था। जो बाकी सेंटेंसेस है उसको आपने खुद कंप्लीट करके प्रैक्टिस के लिए इसको कंप्लीट करना है, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब इन पैरेंथेसिस। यहाँ पे आपको एक वर्ब दिया है, इसको आपने पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। एट द ब्लॉक पार्टी लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वर। लॉट्स ऑफ पीपल वर डांस है, तो डांस का ing फॉर्म बना देंगे हम डांसिंग। लॉट्स ऑफ पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट। आई, अभी आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? यस, वॉज। आई वॉज सिट है, तो ing फॉर्म बना ले इसका। आई वॉज सिटिंग इन माई बेडरूम रीडिंग अ बुक। Someone dash make a very loud noise in the street। Someone singular है, तो इसके साथ was आएगा। Someone was making a very loud noise in the street। बाकी blanks आपने खुद फिल करने हैं। Turn the sentences into questions। अभी ये sentences आपने question में convert करने हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसको शुरू में लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। द थीव्स वर रनिंग अवे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वर द थीव्स रनिंग अवे? द पुलिसमैन वर चेजिंग द थीव्स। वर द पुलिसमैन चेजिंग द थीव्स? तो इस तरह हमने इसको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। बाकी जो सेंटेंसेस है इनको आप खुद जो है यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।